नमस्कार साथियों, स्टडी विद स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल आपका फिर से स्वागत करता है। हमने इससे पिछली क्लास में कोयले के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोयला और पेट्रोलियम प्राकृतिक संसाधन हैं। हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन दो प्रकार के संसाधन थे। उसमें भी प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के थे, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो ये दोनों समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों में थे, जिसमें कोयले के बारे में हम विस्तार से पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम उत्पन्न कैसे हुआ, इसके उपयोग क्या है, सबको विस्तार से समझेंगे। तो पेट्रोलियम है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा और ओलियम से। पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान और ओलियम का अर्थ होता है तेल। पेट्रोलियम पेट्रा और ओलियम से बना है। पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान और ओलियम का अर्थ होता है तेल, अर्थात पृथ्वी के भीतर चट्टानों के मध्य से निकलने वाले तेल को पेट्रोलियम कहते हैं। दूसरे तरीके से देखें हम तो हम कई तरह के ईंधन का प्रयोग करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल। तो पेट्रोल का प्रयोग है वह हल्के वाहनों में ईंधन के रूप में, जैसे मोटरसाइकिल, कार इत्यादि में, और डीजल का प्रयोग भारी वाहनों में किया जाता है, जैसे ट्रक और बस में। तो ये दोनों क्या है कि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। पेट्रोल, डीजल ये सब प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, अतः इन्हें पेट्रोलियम कहते हैं। हम इसको समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ। तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में मृत जीवों से हुआ था। समुद्र के भीतर मृत जीवों के अवशेषों से। तो क्या हुआ कि समुद्र के भीतर जो जीव थे, जब वो मर गए तो उन पर जीव जब मरे तो वो समुद्र के नीचे पैंदे पर इकट्ठे होते गए, फिर उन पर मिट्टी आती गई धीरे धीरे। तो लाखों वर्ष गुजरते गए तो क्या है कि वायु की जब अनुपस्थिति थी तो ताप और दाब बढ़ा। तो ताप और दाब जब बढ़ा तो वो मृत जीव थे वह धीरे धीरे पेट्रोलियम में परिवर्तित हुए थे, समुद्र के भीतर मृत जीवों के अवशेषों से। समय बीतता गया था, पहले ये मृत जीव समुद्र के पैंदे में थे, फिर लाखों वर्षों तक मिट्टी में दबे रहे, क्योंकि पैंदे में आने का पैंदे में जा चुके थे। उसके बाद उन पर धीरे धीरे मिट्टी आ रही थी, लाखों वर्षों तक ये मिट्टी में दबे रहे। फिर वायु की अनुपस्थिति में ताप बढ़ा, दाब बढ़ा। तो इस बढ़े हुए ताप और दाब ने मृत जीवों को था वो क्या है कि पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया। समुद्र के भीतर मृत जीव थे, पैंदे में चले गए, लाखों वर्षों तक मिट्टी में दबे रहे। फिर वायु की अनुपस्थिति के कारण, ताप और दाब बढ़ने के कारण जो मृत जीव थे उनके अवशेष थे वे पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। इस तरह पेट्रोलियम की उत्पत्ति हुई थी। पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना था, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा चट्टान और ओलियम तेल। अब हम एक डायग्राम देखेंगे। ये जो पृथ्वी की सतह है, इसके नीचे इस तरह की स्थिति में ये तेलाशय चट्टान है,
हमने बात की थी पृथ्वी के भीतर चट्टानों के मध्य तेलाशय चट्टान, ये जल इस तरह की स्थिति में, यहाँ तेल और गैस। पेट्रोलियम के बारे में विस्तार से समझे तो तेलाशय चट्टान में सबसे नीचे जल है, फिर तेल है, फिर गैस है। अर्थात गैस है वह सबसे हल्की होने के कारण ऊपर है और तेल है वह जल से हल्का है। अब ये क्या है कि तीनों एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम जब तेल के कुओं का भंडारण है तो उसमें वो जब उनको खोदा जाता है तो सबसे पहले गैस निकलती है, फिर तेल निकलता है और फिर जल निकलता है। ये स्थिति है। इसके बाद हम यदि इतिहास के संदर्भ में देखें तो विश्व का पहला तेल का कुआं, विश्व का पहला तेल का कुआं था वह पेंसिल्वेनिया अमेरिका में। पेंसिल्वेनिया अमेरिका में विश्व का पहला तेल का कुआं मिला था, यह 1859 में। इसके 8 वर्ष बाद भारत के असम में माकूम नामक स्थान पर भी तेल का कुआं मिला था। अर्थात विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका और भारत में पहला तेल का कुआं असम के माकूम। 8 वर्ष बाद 1867। अब यदि राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में बाड़मेर जिले में कई तेल के भंडार मिले हैं, जैसे भाग्यश्री, ऐश्वर्य इत्यादि। ये विश्व का पहला पेंसिल्वेनिया याद रखें, आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है। इसको समझने के बाद अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम का परिष्करण। यहाँ एक शब्द आया है परिष्करण, तो हम इसको समझेंगे। पेट्रोलियम है वह अप्रिय गंध वाला गहरे रंग का तेलीय द्रव। हमने कोयले के बारे में भी देखा, काले रंग का पेट्रोलियम अप्रिय गंध वाला गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसके बाद अब हम देखें कि पेट्रोलियम के परिष्करण के संदर्भ में, तो पेट्रोलियम है वह कई तरह के पदार्थों के संघटक से बना है। इसमें पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, इत्यादि। तो ये जो पेट्रोलियम गैस है वह पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण है। तो इन्हीं संघटकों को पृथक करने की जो प्रक्रिया है वही परिष्करण कहलाती है। पेट्रोलियम के संघटकों को पृथक करने की प्रक्रिया, पेट्रोलियम के संघटकों को पृथक करने की प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है। तो हमने देखा पेट्रोलियम का परिष्करण। अब हम इसे आगे पेट्रोलियम के संघटकों को विस्तार से देख लेते हैं।
तो अब हम पेट्रोलियम के संगठक के बारे में पढ़ेंगे। लिखेंगे यहाँ पेट्रोलियम के संगठक। पेट्रोलियम के संगठक में सबसे पहले लिखेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी। द्रवित पेट्रोलियम गैस को लगभग सबके देखी हुई है कि आजकल घरों में यूज होती है ईंधन के रूप में। तो इसका उपयोग है घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग। पहला संगठक। इसके बाद पेट्रोल, जब पेट्रोलियम गैस को 30 से 120 डिग्री टेम्परेचर के लगभग गर्म किया जाता है तो पेट्रोल प्राप्त होता है। पेट्रोल का उपयोग हल्के वाहन में ईंधन के रूप में। हल्के वाहनों के मैं बताया था कि मैंने मोटरसाइकिल, कार इत्यादि का प्रयोग होता है। और फिर इसका एक और प्रयोग है शुष्क धुलाई के विलायक में। शुष्क धुलाई के विलायक में पेट्रोल का प्रयोग होता है। लगभग 30 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल भी लगभग अधिकांश के देखा हुआ है, इसे केरोसिन भी कहते हैं। केरोसिन, मिट्टी का तेल, इसका प्रयोग स्टोव, लालटेन इत्यादि। एक जेट वायुयान लिख दो, आपकी किताब में उदाहरण दे रखा है जेट वायुयान। स्टोव, लालटेन, जेट वायुयान में ईंधन के रूप में। तो जो 30 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब पेट्रोल प्राप्त होता है तो वही 180 डिग्री से 260 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हमें मिट्टी का तेल अर्थात केरोसिन प्राप्त होता है। पहला संगठक हमने देख लिया एलपीजी, फिर पेट्रोल, फिर मिट्टी का तेल। चौथा संगठक है डीजल। दो 260 डिग्री टेम्परेचर से अधिक भारी वाहनों, विद्युत जनित्र में ईंधन के रूप में। तो चारों को पहले नोट करते हैं कि द्रवित पेट्रोलियम गैस घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है। पेट्रोल हल्के वाहन में ईंधन या शुष्क धुलाई के विलायक में। मिट्टी का तेल स्टोव, लालटेन, जेट वायुयान में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। और डीजल का भारी वाहनों में विद्युत जनित्र में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इन चार को नोट करो। आगे और एक दो संगठक है, लिखते हैं। अगला है स्नेहक तेल। लगभग 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के पास
इसका प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। स्नेहक को हम चिकनाई से समझ सकते हैं, अर्थात चिकनाई के लिए जो तेलीय पदार्थ होता है उसको स्नेहक कहते हैं। ये इसका संगठक 5वां। इसके बाद पैराफिन मोम 350 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक टेम्परेचर पर पेट्रोलियम गैस से पैराफिन मोम निकलता है। इसका प्रयोग, इसके कई प्रयोग हैं। वैसलीन, मरहम इत्यादि बनाने में, और भी कई प्रयोग हैं। पैराफिन मोम के बाद अंतिम बिटुमेन। इसका प्रयोग है पेंट व सड़क निर्माण में। हम पिछली क्लास में जानकारी ले चुके हैं कि बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है सड़क निर्माण में। पहले कोल तार का प्रयोग किया जाता था, कोल तार के स्थान पर आजकल बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे पेट्रोलियम गैस तथा प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम गैस तथा प्राकृतिक गैस, इन दोनों के सामूहिक रूप से कई उपयोगी पदार्थ बनते हैं। इनको हम पेट्रो रसायन कहते हैं। पेट्रोलियम गैस तथा प्राकृतिक गैस से उपयोगी पदार्थ बनते हैं जिसको हम पेट्रो रसायन कहते हैं। पेट्रो रसायन, इसके भी कई उपयोग हैं। अपमार्जक के निर्माण में, रेसे, पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेसे बनाने में, पॉलीथीन, मानव निर्मित प्लास्टिक इत्यादि में पेट्रोलियम का उपयोग है। और उर्वरक बनाने में प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है। अपमार्जक रेसे, रेसे जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, पॉलीथीन, मानव निर्मित प्लास्टिक इत्यादि बनाने में और उर्वरक बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। इनको हम पेट्रो रसायन कहते हैं। तो व्यावसायिक रूप से हम देखें तो इनका बड़ा उपयोग है। इसीलिए पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण होने के कारण व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण होने के कारण पेट्रोलियम को हम काला सोना भी कहते हैं। पेट्रोलियम गैस और प्राकृतिक गैस को उपयोगी पदार्थ जो बनते हैं उनको पेट्रो रसायन, फिर इनके उपयोग, और हम इसके व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण होने के कारण इसको काला सोना भी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे
पेट्रोलियम को हमने देख लिया। अब हम प्राकृतिक गैस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगला टॉपिक है अपना प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस क्या होती है? प्राकृतिक गैस प्राकृतिक गैस के संदर्भ में देखा जाए तो यह महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस को हम पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम भेज सकते हैं, अर्थात पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक परिवहन किया जा सकता है। महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक परिवहन किया जा सकता है। यह सबसे महत्वपूर्ण या उपयोगी क्यों है? क्योंकि प्रदूषण न के बराबर करता है, स्वच्छ ईंधन है, इसीलिए आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में, ऊर्जा के उत्पादक के रूप में प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक परिवहन किया जा सकता है, प्रदूषण न के बराबर होता है, स्वच्छ ईंधन है और इसलिए आजकल वाहनों के ईंधन के रूप में, ऊर्जा के उत्पादक के रूप में, एक दो और लिख देते हैं, घरों में ईंधन के रूप में, उर्वरक निर्माण औद्योगिक रूप से। प्राकृतिक गैस को हम घरों में सीधा जला सकते हैं। सबसे बढ़िया बात है यह प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण यह सीधी वायुमंडल से ऊपर चली जाती है, अर्थात प्रदूषण कम करती है, स्वच्छ ईंधन है। ये हमने प्राकृतिक गैस के बारे में भी देख लिया। हमने देखा था इस पाठ में कि प्राकृतिक संसाधन, उसमें फिर अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो असीमित मात्रा में है, अर्थात वह अधिक मात्रा में है, कभी समाप्त नहीं होंगे, लेकिन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में थे। उसमें कोयला और पेट्रोलियम आया था। कोयले के बारे में हम पिछली क्लास में पूरी डिटेल से समझ चुके थे। आज हमने पेट्रोलियम के बारे में देखा, उत्पत्ति कैसे हुई, क्या नाम है, क्या परिभाषा है, इसके क्या उपयोग है। उसके बाद हमने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का सामूहिक रूप में हमने देखा, तो पेट्रो रसायन, उसके फिर उपयोग देखे हमने। फिर हमने टॉपिक लिया प्राकृतिक गैस या महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक परिवहन किया जा सकता है, प्रदूषण न के बराबर है, स्वच्छ ईंधन है, इसीलिए आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अपना ये चैप्टर भी क्लियर हो चुका है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा नीचे दी गई बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो बनते ही आपके पास सीधा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।